तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहना, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और फाइनली बता दें, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट 2। भैया आप पार्ट 1 पढ़ाए थे, हाँ हम आप लोग पार्ट 1 पढ़ाए थे अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, लेकिन अब पढ़ने वाले हैं उससे आगे। ठीक है, तो चलिए। और हम चाहते हैं ना आपको किताब से ही पढ़ाया जाए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो बीरू भैया है तो वह अपने मन से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझे मेरी बात? हाँ, इसलिए आप लोग को किताब से ही टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना होगा। देखिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उस पर हम VVI लिख देंगे, जो महत्वपूर्ण ना होंगे उसके ऊपर VVI हम ना लिखेंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए पढ़ाई करना होगा। बात समझे ना? हाँ, जानकारी के लिए आपको पढ़ाई करना होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे भाई। और ये आपकी भौतिकी है भाई। भौतिकी मतलब होता है क्या? फिजिक्स ना। हाँ, इनके पदार्थों के बारे में हम लोग जानकारी के क्रिया प्रदान करते हैं ना जी। हाँ भैया, आइए। उसके बाद है ना अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज के बाद पारदर्शक, अपारदर्शी, प्रभासी। यही है, कहा गया ना पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी पदार्थ में आप अंतर बताइए। देखिए, पारदर्शी पदार्थ जिससे आर पार की वस्तु दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। और जिससे आर पार की वस्तु दिखाई नहीं देती है उसे अपारदर्शी। जिससे थोड़ा बहुत दिखाई देती है आर पार की वस्तु है उसे प्रभासी बोलते हैं। तो आप कहिएगा ना कि भैया आपकी बातों पर हमें विश्वास नहीं है और आप ना किताब को पढ़िए, ठीक ना? वही लिखा गया है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा आदि क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद प्रभासी, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देती है। जैसे घिसव, कांच, तेल लगा हुआ कागज या बैलून का रबर, आग की पलक, ट्रेंसिक पेपर इत्यादि। तो आप कहिएगा नहीं भैया, आप ना बोर्ड पर लिखिए ताकि हम लोग भी नोट कर सके ना। हाँ भैया, तो चलिए हम बात कर दे। पहला पढ़ने वाले हैं पारदर्शी पदार्थ। ओके, तो भैया पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए। समझ गए भैया? देखिए, आपके एग्जाम में सवाल में पूछेगा कि ये थोड़ा बहुत नॉर्मली पूछता है जानकारी के लिए। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे हम क्या कहते हैं? भैया उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। चलिए उसके बाद तो भैया प्रभासी, जैसे लिख देना। हाँ, जैसे भाई लिख दीजिए, जैसे कांच, हवा तथा पानी इत्यादि मान लीजिए। ओके, इसके बाद हम बात कर दे प्रभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे होकर जिनसे प्रकाश की मात्रा, भैया आप इस बहुत आसान भाषा लिखिए, जिनमें प्रकाश थोड़ा सा पार कर उसे हम
उसे हम प्रभासी पदार्थ कहते हैं। भाई आप क्या लिखे हैं, हम लिखे ना, देखिए मेरे कहने का अर्थ है कि आप पॉइंट को समझिएगा, ठीक है। आप ना किताबी भाषा अगर चलिएगा ना तो कुछ होगा नहीं, सच में। आप पॉइंट को समझिएगा तो बेहतर है। वो कहा गया ना, प्रभासी पदार्थ वो ऐसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश थोड़ा सा पार करे उसे प्रभासी कहते हैं। जैसे जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे लगा हुआ कागज, क्या है, तेल से लगा हुआ कागज है, क्या है, तेल से लगा हुआ कागज इत्यादि। दो ही लिखिए। उसके बाद हम बात करेंगे अपारदर्शी पदार्थ। ओके, देखिएगा, वैसे पदार्थ, क्या बेटा, आप नोट कर चलिए, नोट करते हुए, वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश आर पार न करे उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ी देर कर दे। हो चलने वाला मंजिल पाता, बैठे पीछे रह जाता है, ठहरता पानी सड़ने लगता। आहा, कहाँ भाई, गाना गा बताओ, बहता निर्मल होता है। चलिए, ये गाना नहीं है, एक गीता उपदेश था, ठीक है। आइए, जैसे जैसे हम बात करेंगे, मिट्टी हो जाएगी, लकड़ी हो जाएगी, पत्थर हो जाएगा इत्यादि। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए कि भैया पारदर्शी पदार्थ किससे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। उसके बाद प्रभासी, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा सा पार करे। उसके बाद अपारदर्शी, जिनसे प्रकाश आर पार ना हो, ना जी, हाँ। आप पहले इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण लाइन पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन, जो आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यही वही एग्जाम में सवाल बनता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो दे रहा होगा। चलिए आइए, इनको हम साफ कर दें। छोड़िए ना, साफ क्या करना। और इसके अगला पॉइंट हम आपसे बात कर दें, ठीक ना। इसका अगला पॉइंट है प्रकाश का परिवर्तन। भैया प्रकाश का परिवर्तन क्या आपके एग्जाम में आता है? हाँ, आप लोग एग्जाम में आता है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या भैया, मान लीजिए सूर्य प्रकाश किसी वस्तु से टकरा रही है, ठीक है, और टकरा से लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आइए, और इनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए,
अब अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन को देखा। चलिए, इसमें क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश, आप पहले हमारी बातों को समझिएगा। जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर, भाई सूर्य प्रकाश नहीं, हम आपको सूर्य एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ना। जब सूर्य प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, मान लीजिए दीवार है, दीवार जानते हो ना, और घर है, घर का दीवार है, बिल्डिंग टकरा कर, ठीक ना, मतलब यहाँ पर जा रही किरण टकरा कर लौटने की जो प्रक्रिया होती है ना मेरे प्यारे भाई, तो लौटने की प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ना समझे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट बार है, ठीक, इस पर बार, तो इसमें टकरा कर जो किरण लौट रही है ना, इससे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ गए। हाँ, लेकिन जो किरण आती हुई प्रतीत हो रही है ना, आती हुई ऐसे आ रही है ना, इससे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो जा रहे हैं ना, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। समझ गए ना। आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण। जाने वाली किरण क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। समझ गए ना। तो भैया प्रकाश के परावर्तन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, और हम आपको बता दें एग्जाम में कैसे लिखते हैं, नंबर मिल जाएगा हम लोग को। हाँ भैया वैसे बताइए, हम ये देखो एग्जाम में नंबर पाने के लिए ऐसे लिखना होगा, प्रकाश के परावर्तन से हम यही समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, तो टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर। आज हम बात कर दे, आज अब सवाल ही है भैया प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से हम यही समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, तो उस वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्लियर। उसके बाद हम बात कर दे, इनके नियम के बारे में बताया गया है। चलिए, और इनके नियम पढ़ने से पहले हम लोग इनकी बारे में व्याख्या कर दें। भैया परावर्तन के नियम क्या क्या करती है, आइए अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट, परावर्तन का नियम। क्या भैया आपको भी किताब की जरूरत पड़ रही है? वैसी बात ना है, और हमें किताब पढ़ना होता ना, हम घर बैठ के पढ़ लेते, ठीक ना। हम आपको टॉपिक बाई टॉपिक चलाने के लिए किताब देख रहे हैं बार बार। अब आइए, प्रकाश के परावर्तन मेन क्या है? मेन है भैया दृश्य। दृश्य ये क्या होता है? आइए, मेन है फोटो। चलिए, यह एक समतल दर्पण है जिसके बाहर तरफ क्या है? समतल दर्पण है। और जो आने वाली किरण है बेटा, जो आने वाली किरण है, इसे हम
देखिए, जो किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ओके, तो यह क्या है? यह एक आपका समतल दर्पण है। देखो, समतल दर्पण पर आने वाली किरण क्या कहते हैं? आपतित किरण। और ये एक तल है, जिस बिंदु से टकराकर लौटने की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं, मान लिया किरण आ रही है आप लोग का, किरण आकर यहाँ से टकरा कर क्या लौट जा रही है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। भैया यहाँ से परिभाषा बनने वाली है, आपतित किरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु टकरा रही है इस बिंदु पर, इस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, और जो ये लंबा खड़ा पाई डाला गया ना इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं बेटा? अभिलंब। और आप चाहते हैं तो इनका नाम रख सकते हैं। मान लीजिए समतल पर नाम रख लीजिए, मान लीजिए पी क्यू है। पी क्यू क्या है भैया? एक समतल दर्पण है, ठीक ना। देखिए बिंदु आर आपका इति है, क्या आपका बिंदु है आर, उसके बाद ए मान लीजिए, जिनमें यहाँ पर बी मान लीजिए और यहाँ पर सी मान लीजिए। क्या यहाँ पर एम ओ मानिए ना, आप समझे ना समझे भैया? आपतित किरण प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और लौट कर जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, सब लिखवाएंगे परिभाषा हम। डाला गया लंब क्या होता है? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। और एक बात सुनिए, आपतित किरण बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। किनके बीच भैया? आपतित किरण। बेटा समझो, आपतित किरण, हाँ हाँ भैया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को भैया आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को हम बात कर दे, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। बात समझे? हम तो ना समझे। देखिए, आपतन कोण, आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन के पहले में यही हो जाता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्या जी, डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। भैया आप इस बात को समझिए, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम, नॉर्मली तो प्रकाश के परावर्तन जो पहला नियम होता है वो यह होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, क्या डाला गया लंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। भैया आप लिख दीजिए, पहले लिखने से पहले हम आपको परिभाषा डालेगा। दूसरा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आप एक कांतर कोण से पढ़े हैं? हाँ भैया, देखिए यहाँ पर ना अगर जो पिलुआ होती है, पिलुआ यहाँ पर चल दी दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए पूरा चल दे, पूरा पीठ। आप मैं क्यों दिखा रहे हो? दर्द हो रहा है मुझे, ऐसा नहीं करना हो पा रहा है ना, इसीलिए। तो आइए हम पर ना आपको सारी बात बताएगी। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है।
आप ना चित्र बना लीजिएगा, चित्र को आप चित्र को बना लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। आइए भाई, आप देख रहे थे क्या पीछे? नहीं, टोपी देख रहे थे। प्रकाश के परिवर्तन के दो निम्न है। और आपके माइंड सॉल्व होगा ना कि भाई जितने आप बताए थे ना, आपतित किरण परावर्तित किरण किसे कहते हैं, सारा बोर्ड पर लिख दीजिएगा ताकि हमको बहुत आराम हो जाए ना। हाँ भैया, चलिए। प्रकाश के परावर्तन दो नियम निम्न है। पहला, आपतित किरण, क्या? आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। समझ गए? वही बात आप लोग कब समझा रहे थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु डाला गया लंब, ये बिंदु है, ठीक ना? क्या है भैया? ये बिंदु है। क्या है? ये बिंदु टकरा रही है ना, इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। हमें विश्वास है कि दूसरा जो है ना, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब वही बात इसमें क्या दे रहा है, ठीक ना? आप थोड़ा पीछे का लिख लीजिएगा। चलिए, दूसरा आपतन, दूसरा लिखिएगा आप लोग। आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, ठीक है। इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। समझ गए? भैया, जो आप किरण किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं, वह सारी बात बोर्ड पर लिख दीजिए ताकि जब हम कॉपी पढ़े ना, हमको पूरी बात समझ में आ जाए। तो चलिए, वही सारी क्रिया लिख रहे हैं आप लोगों को। पहला, आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। लेंगे, आने वाली प्रकाश की किरण को, आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। चलिए, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? देखिएगा, लौटकर जाने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या है भैया इनका हुआ? जान दे जा
चलिए इसके बाद भैया तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। तो वह लिखेंगे आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को, लंब को भैया लंब अच्छे से लिखिए। चलिए ल अदम ब, लंब को अभिलंब कहते हैं। इस सारे फिगर में आप लोग हम बताए हुए थे, थोड़ा समय लिए हुए थे आप लोग का। उसके बाद ये दिख रहा है, अगर ये दिखाई दे रहा होगा तो हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक ना? अगर दिखाई ना दे रहा होगा तो हम ऊपर से लटका देंगे, ठीक है? आइए रुकिए एक मिनट। हाँ दिखाई तो दे रहा है। आइए, आपतन कोण किसे कहते हैं? लिखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। चलिए उसके बाद इसमें मिटा देना, हम मिटा देने की दिक्कत है नहीं। आप ये लिख दिया ना, ये आपके लिए VVI था और ये आपके लिए जानकारी के लिए है, ठीक ना? बस जानकारी के लिए रखिएगा आप लोग, नोट VVI। और ये आपके लिए VVI था, ठीक है? चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए उसके बाद भैया, उसके बाद है परावर्तन कोण किसे कहते हैं? ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? परावर्तन कोण कहते हैं। लिख गया यहाँ पर, नोट में दे, नोट में आप लिख लीजिएगा। परावर्तन कोण को कोण R द्वारा, भाई छोटा लिख दिया, छोटा R द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अगला क्या है भैया? अगला है आपतन बिंदु। क्या भैया? आपतन बिंदु। ये बस सब आपको जानकारी के लिए है, ठीक है ना? चलिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं भैया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, तथा अभिलंब। क्या भैया? अभिलंब जिन बिंदुओं पर मिलता है, जिन बिंदुओं पर
मिलता है तो उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये सारी आप लोग जो आप लोग फिगर देखे, जो चित्र देखे ना, उनके बारे में व्याख्या थी। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात कर रहे आप लोग का समतल दर्पण। उसके बाद हम बात कर देना, इनके बाद आप लोग का, ठीक ना, एक मात्र टॉपिक है बस, वो एक कथा है और ये आप एग्जाम में आ जाता है। ठीक ना, देखिए आप एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है। ऑब्जेक्टिव में सवाल क्या है भैया? सवाल आज आप लोग का, समतल दर्पण पर, ये आप नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए, नोट में लिखिएगा। ठीक है, समतल दर्पण पर आने वाली किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात, प्रवर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। ये भी कैसे भैया? परिवर्तन क्या होता है आप यह बताइए। तो हम आपको परिवर्तन बताए हैं कि लौटकर जाने वाली किरण को परिवर्तन किरण कहते हैं भैया। भैया परिवर्तन किरण कहते हैं या परिवर्तित किरण? भैया वही बात है। आइए कैसे भैया वही बात है, अभी हम कुछ बोलते हैं। देखिए जैसे ये आपका समतल दर्पण है, क्या है? समतल दर्पण, और यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें आ रही है। तो भैया जब प्रकाश की किरणें आएगी ना, जब जाएगी तो इसी दिशा में जाएगी। बात समझ गए? मान लीजिए समतल दर्पण ये है, ये ओ है, ये ए है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, लिखेगा समतल दर्पण लंबवत आने वाली, लंबवत। ओके, चलिए, लंबवत आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बेटा? लंबवत आने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ से किरणें आ रही है ना, बोलिए आ रही है, लेकिन परिवर्तन के पश्चात उस दिशा में क्या करेगी? लौट जाएगी। बात समझ गए? हाँ भैया हम समझ गए। अब इसमें क्या देना? हाँ भैया क्या देंगे? नहीं, पहले आप इसे नोट करिएगा। ये आपका एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। ओके, अब आइए, अब जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। फिर अब अगला पॉइंट क्या है? आइए, कहा गया प्रतिबिंब। वे प्रतिबिंब किसे कहते हैं आप ये भी समझिए कि इसमें लिखा गया है ना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के पवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपका किताबी भाषा हो गया, ठीक ना। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब में हम उसे कहते हैं जिन्हें आने वाले प्रकाश की किरण जिस
भैया आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ रहे? आपको याद करना होगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। सच में भैया? हाँ सच में। बस रहे हो हमारी क्या कहना चाहते हैं आप उससे? हाँ आपके एग्जाम में सवाल बनता है। आइए इधर। ओके भैया, तो चलिए सवाल क्या है भैया? प्रतिबिंब। आप ना अभी हम आपको नोट्स पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? जितने बेसिक जो बातें होती है ये पढ़ा रहे हैं, और जैसे ही खत्म हो जाएगी तो आप लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो भी आप ला दें। कोई दिक्कत है भैया? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सच में? हाँ भैया सच में। आइए प्रतिबिंब लिखेंगे। जब हम क्या आपको वैसे लिखवा दें जो आप एग्जाम में लिखिए तो हमें मिल जाएगा। भैया आप वैसे मत लिखाइए, अभी मत लिखवाइए, जैसे एग्जाम में नजदीक आएगा ना आप हमको बता दीजिएगा, ठीक ना? चलिए, जब प्रकाश की किरण जब आने वाली क्या आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, भैया पश्चात मतलब क्या होता है? बाद में। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है भैया? प्रतीत होती है, तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। भैया आप हटिए और हमें लिखने दीजिए, तो क्या दिक्कत है? चलिए, तो आपके माइंड में सवाल होगा कि भैया प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। आप यहाँ से कुछ बनेगा आपके माइंड में कि भैया प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब जो सच्ची में दिखाई दे, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जिससे मतलब दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है ना, झूठा। आइए, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ओके, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, तो आप कहिएगा कि भैया आप वास्तविक गलती लिखे हो। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि वही बात लिखेंगे इसी में से। अब जब आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।
लेकिन ये अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। ओके भैया, आप क्यों नहीं एक क्या बात कर देते हैं? आपके माइंड में सब चलता होगा कि भैया आप क्यों नहीं एक क्या सारा समाप्त कर देते हैं, क्यों हमको खोजने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए, और हम बात कर दें आप लोगों से कि मेरा जो मोबाइल स्टोरेज है ना वो ना होता है, अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमें ना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा कर पढ़ाते हैं, समझ गए? हाँ, चलिए मेरे प्यारे भाई, लव यू सो मच, और आप सभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपका सब हमेशा आभारी रहेंगे, हम आप लोग का हमेशा आभारी रहूँगा, ठीक ना? चलिए, लव यू सो मच, और आप लोग हो तो हम हैं, ठीक ना? आपके बीरू भाई। एक मिनट दीजिए। ठीक है ना? देख लीजिएगा। पढ़ती में, ठीक ना? चलिए बाय मेरे प्यारे भाई, लव यू सो मच।